नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर। और जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से, वो इंतजार खत्म होगा, यानी कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो चुका है और आज ही जारी होना था और एसएससी ने आज ही जारी कर दिया, यानी कि सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। या आप इंपॉर्टेंट डेट्स जान लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जान लो बच्चे। जो फॉर्म भरे जाएंगे सीजीएल के, जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आज से शुरू है और 4 जुलाई तक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट तक फॉर्म नहीं भरते हैं, पता नहीं कहां सोए रहते हैं, लास्ट तक फॉर्म नहीं भरते हैं और लास्ट डे एसएससी की साइट हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनका फॉर्म नहीं भरा जाता। इसलिए फॉर्म पहले ही भर लेना, यह गलती आप कतई ना करना। 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक बहुत अच्छा खासा टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपका जो टाइम है 4 जुलाई रात को 11 बजे ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है प्री का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक चलेगा। पहले भी कैलेंडर में यही डेट थी, 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक प्री का एग्जाम है। और प्री की तैयारी पहले करनी बहुत जरूरी है। और प्री के लिए मैं आपको बता दूं कि रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे 45 दिन 45 मैराथन चल रही हैं। सारे टीचर्स बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक क्लासेज चल रही हैं। वो क्लासेज रेगुलर होकर के आप रेगुलर होकर के देखो, प्री 100% क्लियर हो जाएगा। मैं शाम को 7 बजे डेली लाइव आ रहा हूं, शाम को 7 बजे प्री को टारगेट कर रहा हूं कि 13 अगस्त से पहले मैं आपको 45 दिन 45 मैराथन भी पढ़ा दूं और लास्ट में मैं आपको मॉक टेस्ट भी करा दूं। और इस तरीके से कंटेंट बना रहा हूं कि उससे बाहर कुछ ना आए। तो 13 अगस्त से आपका प्री का एग्जाम है। टेंटेटिव जो मेंस का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2025। अब की बार ये बहुत सही दिया है कि लगभग आपका 30 अगस्त के बाद पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, यानी कि पूरे 3 महीने अच्छे खासे दिए हैं। और उसके लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग आपकी चल रही है। मेंस की भी प्लानिंग अभी से शुरू कर देंगे ताकि आपका प्री का भी क्लियर करवा सके और मेंस का भी क्लियर करवा सके, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल आपको सरकारी नौकरी देना है। और रैंकर्स गुरुकुल आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हर बार निकालता है, क्योंकि आप रैंकर्स गुरुकुल पे इतना भरोसा करते हो। तो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स इस यूट्यूब चैनल पे भी मैं स्पेशल वीडियोज अपलोड करूंगा, जिसको आप देखना। स्पेशल प्री और मेंस ओरिएंटेड, और ये सीजीएल अब की बार निकाल करके रहेंगे। तो 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसीज की अगर मैं बात कर लूं तो 14,582 वैकेंसीज आई हैं, लेकिन ये टेंटेटिव हैं। ये आपको पता है कि टेंटेटिव वैकेंसी के बाद वैकेंसीज हमेशा बढ़ती ही है ना। वैकेंसी बढ़ेंगी, लगभग हो सकता है 17-18 हजार तक चली जाएंगे। तो 17-18 हजार तक वैकेंसी चली जाए, यानी कि आपको तो एक सीट चाहिए ना भाई। आप अपने आप को देखो ना, एक सीट चाहिए, उसके लिए लड़ो, उसके लिए तैयारी करो। उसके लिए मैं आपके लिए रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 दिलाने का वादा और दावा मैं आपको कर रहा हूं कि बस जो मैं पढ़ाऊं वो पढ़ते जाओ। ये 14,582 और जो बढ़ करके आएंगे उन वैकेंसी में आपकी एक सीट जरूर पक्की होगी, ये 100% होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत बच्चों का ये था कि अब की बार हो सकता है बदलाव हो जाए, क्योंकि बहुत डिमांड थी हमारी भी एसएससी के सामने। जो धरना प्रदर्शन किया, एसएससी के सामने डिमांड रखी, बच्चों के साथ बैठे रहे दिन और रात, एसएससी के सामने डिमांड की और बहुत सारी डिमांड हमारी पूरी भी हुई। आप लोगों के लिए एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदला। वेटिंग लिस्ट डिमांड थी, वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए एसएससी ने बोल दिया है कि अब वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। वेटिंग लिस्ट एसएससी ने आज तक के इतिहास में ना कभी जारी की थी, लेकिन बहुत सालों से इस बात का इंतजार था कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अब वेटिंग लिस्ट के थ्रू सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन प्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। प्री सिलेबस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। रीजनिंग जो आपकी आएगी वो 25 क्वेश्चंस आएंगे। अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस आपकी आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स जो आएगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश जो आएंगे 25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, और 1 घंटे में आपको ये 100 सवाल करने होंगे। पहले भी यही पैटर्न था और अभी भी यही पैटर्न है। मेंस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेंस में भी वही मैथ्स और रीजनिंग जो है 30-30 क्वेश्चंस होंगे और 30-30 क्वेश्चंस होकर के वही 3 नंबर का एक सवाल होगा और वही 1 घंटे में आपको सोल्व करना है। ये सेक्शन 1 है। और सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में भी वही इंग्लिश और जीएस, जीके जीएस आपके लिए 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और इन 2 घंटे 15 मिनट जो टोटल टाइम जो दिया है वही 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन
आपके जीएस के, ये मिलकर के 70 क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 नंबर का एक सवाल रहता है, 210 नंबर का ये सवाल रहेगा। तो ये आपका सेम पैटर्न पहले भी था, अभी भी है, वही कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट अभी भी आपका होने वाला है। और फिर उसके बाद जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट आपका होता है वो भी, और टाइपिंग टेस्ट में भी जो अब की बार समस्या आई थी, जो दोबारा लिया गया, अब की बार समस्या नहीं आएगी। उम्मीद यही है कि कोई समस्या, इसमें जितनी भी समस्याएं हैं वो एसएससी सुधार करने लग रही है। इन नॉर्मलाइजेशन की एक समस्या थी वो सुधार की, आपकी वेटिंग लिस्ट की एक समस्या थी वो सुधार की, धीरे धीरे एसएससी सुधार कर रही है। और एसएससी आपके लिए बिल्कुल तत्पर होकर के, बहुत सारी मीटिंग्स होकर के, डेडिकेटेड तरीके से, एग्जाम पैटर्न तो सेम रखा है, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम लेवल जरूर बढ़ेगा बच्चे। अब की बार एग्जाम लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ भाग रही है, जिस तरीके से बच्चों के पूरे मार्क्स आ रहे हैं, उस तरीके से एसएससी को बहुत जरूरत है और करना भी चाहिए कि एसएससी बहुत अच्छे लेवल का पेपर ले, प्री और मेंस में एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करे कि प्री से ज्यादा टफ मेंस बने, और प्री में भी ऐसा नहीं कि हर कोई 50 लेकर के आ रहा है, जो पढ़ रहा है वो भी 50 लेकर के आ रहा है नंबर, जो नहीं पढ़ रहा वो भी 50 लेकर के आ रहा है, फिर फायदा ही क्या। अब की बार लेवल जरूर बढ़ेगा, बेशक पैटर्न उसने सेम रखा हो, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस की भी अगर हम बात करें तो सिलेबस भी बिल्कुल सेम वही कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि बाकी सारी की सारी नोटिफिकेशन जो पहले आती थी 2022 के बाद, जब से मेंस आया है उसके बाद से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वही नोटिफिकेशन सेम रखी गई है। बस आप डेट का स्पेशल ध्यान रखें कि फॉर्म जो आप बहुत तरीके से आराम से भर लें, पहले ही भर लें, और 13 अगस्त डेडलाइन बना लें कि प्री क्लियर भी करना है और दिसंबर 2025 में मेंस भी क्लियर करना है। और अब की बार 2026 का साल जब शुरुआत होगा, दिसंबर में जब आप पेपर दे चुके होंगे, तो 2026 का साल बहुत ही बेहतरीन खुशहाली के साथ आपका शुरुआत होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर दे करके आओगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसके लिए पढ़ोगे। और पढ़ना क्या है यार, इतना ही तो पढ़ना है कि जो रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाया जाए वो आप पढ़ाई कर लो, उतना मान लो भाई। पूरी डेडिकेशन से सारी स्ट्रेटेजी, सारी गाइडेंस और सब वीडियोज आपके लिए बना भी दी जाएंगी, और डेडिकेटेड तरीके से जो कंटेंट है वो मैं पहले ही लेकर के चल रहा हूं कि इस तरीके का मैं आपको पढ़ाऊं कि भाई आपका लेवल बढ़ भी जाए तो आपके मार्क्स ना कटें। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे से जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन जरूर निश्चित रूप से होना चाहिए। इस तरीके का लेवल का कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊं और इसी तरीके का मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 45 दिन 45 मैराथन सारे बच्चे शाम को 7 बजे लाइव रहा करो। प्री में ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी मदद आपको मिलने वाली है। फिर हम आपकी मेंस की भी प्लानिंग करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से, अच्छे से, बहुत तरीके से, शांति से फॉर्म भरना और फिर लग जाओ बढ़िया से तैयारी करने के लिए। बड़ी खुशखबरी है ये आज की, और बड़ी खुशखबरी मैं आपसे चाहता हूं 2026 की शुरुआत में ही आपसे चाहता हूं कि आप एक खुशी के साथ, यानी कि आपको एक सरकारी नौकरी जरूर मिले। भगवान से यही दुआ करता हूं कि अब की बार आपको सरकारी नौकरी जरूर मिले, और आने वाला 2026 का जो साल आपका होने वाला है वो आपकी बेरोजगारी वाली ना रहे, बल्कि एक सरकारी नौकरी वाला साल गुजरे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।